मैं एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी डाइल्यूशन लॉ में क्या था कि कोई एक एसिड है, ठीक है, कोई एक एसिड का सोल्यूशन रखा है। यहाँ से हमने क्या किया, इसकी मोलैरिटी है m1। यहाँ से हमने क्या किया, v1 वॉल्यूम लेके एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। v1 वॉल्यूम लेके एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। तो यहाँ पे कितना एसिड आ गया, वॉल्यूम आ गया v1, और एसिड कितना आ गया, एसिड आ जाएगा आपका। अगर वॉल्यूम आप अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हो तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ पानी जरूर होगा, ठीक है। मतलब एसिड में पहले से थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है, नहीं तो ये 100% केवल और केवल एसिड होता, मोलैरिटी इसकी ना होती, कंसंट्रेशन इसका इनफाइनाइट होता, क्योंकि सॉल्वेंट है ही नहीं। कंसंट्रेशन इसका इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं होता लेकिन बहुत हाई होता, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब ही ये होता है बच्चों कि वहाँ पर ये मिक्सचर है। कंसंट्रेशन आप उसी का निकालते हो जो जिसका मिक्सचर होता है। प्योर चीज़ों का कंसंट्रेशन हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, 100% लेते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ का अगर आप मोलैरिटी निकाल रहे हो तो ज़रूर वो मिक्सचर है। तो यहाँ से आप एसिड तो ले रहे हो, लेकिन वो उस एसिड में वाटर भी तो होगा, तो एसिड प्योर कितना होगा। सोचो ज़रा, मोलैरिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो हमें चाहिए था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, m इंटू वी। इस केस में वॉल्यूम कितना है v1, और एसिड की कंसंट्रेशन कितना है m1। तो एसिड यहाँ पे कितना हो जाएगा m1v1, ठीक है। तो आपने एसिड का वॉल्यूम तो v1 ले लिया, लेकिन एसिड कितना लिया, m1 इंटू वी1। यहाँ पे v1 वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, इधर पे वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर ऐड करने से या सॉल्वेंट ऐड करने से देखो क्या हुआ, अगर आप केवल वाटर ऐड करते जाओगे तो सॉल्वेंट जो है सिस्टम में वो बढ़ता चला जाएगा। सॉल्वेंट जो है सिस्टम में वो बढ़ता चला जाएगा। जब सिस्टम में सॉल्वेंट बढ़ता चला जाएगा तो सिस्टम डाइल्यूटेड होता चला जाएगा, ठीक है। और सिस्टम का सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट तो पहले जैसा ही रहेगा, सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा ना सॉल्यूट में, क्योंकि आपने तो वाटर ऐड किया है, एसिड थोड़ी ना ऐड किया है। क्लियर है था। तो तीन चीजें होंगी, एक तो सॉल्वेंट बढ़ता चला जाएगा, दूसरा डाइल्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा, तीसरा सॉल्यूट जो है वो इतना ही रहेगा। हमें बस इस चीज का फायदा उठाना है कि सॉल्यूशन जो इनिशियली था, अभी देखो वॉल्यूम कितना हो गया, अभी वॉल्यूम हो गया आपका, पानी भी डाल दिया ना, अभी आपका टोटल वॉल्यूम हो गया v1 प्लस v2, है ना। तो कभी भी अगर आप टू मिक्सचर्स को, है ना, या टू कंपोनेंट को ऐड करते हो तो कंसंट्रेशन हमेशा चेंज हो जाता है ना। तो मैं चौथा पॉइंट और ऐड कर दूं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट तो उतना ही रहा लेकिन सॉल्वेंट की वैल्यू चेंज हो गई है ना। और कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म होता है आपका सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करोगे तो आप बेसिकली सॉल्यूशन के पोर्शन को चेंज कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूट अभी भी उतना ही है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना। तो कभी भी दो मिक्सचर या दो कंपोनेंट ऐड अगर किए जाते हैं ना तो वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। मान लेते हैं कंसंट्रेशन चेंज होके हो जाता है m2, ठीक है। मान लेते हैं कंसंट्रेशन चेंज होके कितना हो जाता है m2, तो हमको ये नया m2 ही निकालना है। तो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक है, जो चीज़ पहले भी सेम थी और बाद में भी वही रही उसी को इक्वेट कर लो। तो जो आपके पास सॉल्यूट है ना, आपके पास सॉल्यूट जो है ना वो इनिशियली जितना भी था वही सॉल्यूट फाइनली भी उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली कितना है भाई, इनिशियली आपका सॉल्यूट है
m1 इंटू वी वन, कितना, m1 इंटू वी वन। फाइनली देखो कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है, नया कंसंट्रेशन हो चुका है m2, और वॉल्यूम नया कितना है v2 प्लस v1, ये नया वॉल्यूम है, ये नया वॉल्यूम है, सही है ना। अभी आपको m2 अगर निकालना है तो क्या करोगे, m2 इज इक्वल टू m1 इंटू वी वन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन, ठीक है ना, दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन। अभी चलो मैं तुमको इसका एक और वो बताता हूँ, सीखने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का तरीका। अभी तो सॉल्यूट इनपुट कितना था, सॉल्यूट इनपुट कितना था, वो केवल m1 v1 था, सही है ना। तो सिस्टम में इनिशियली जितना सॉल्यूट था फाइनली भी उतना ही सॉल्यूट है, ये चाहे इनिशियली हो या फाइनली हो, सॉल्यूट इनपुट या सॉल्यूट आउटपुट इतना ही रहेगा। या तो सॉल्यूट को आप अंदर डाल रहे हो तो सॉल्यूट को बाहर बाहर डाल रहे हो, क्योंकि आपने सिस्टम में केवल और केवल पानी मिलाया है, अलग से कहीं से एसिड ऐड नहीं किया है। तो सिस्टम में केवल और केवल सॉल्यूट जो है वो इनिशियल जितना सॉल्यूट आ गया वो इतना ही रहेगा, m1 इंटू वी वन। क्लियर है इतना। फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो है v1 प्लस v2, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है v1 प्लस v2, देख सकते हैं H2O का वॉल्यूम हमने v2 यूज किया है और एसिड का वॉल्यूम पहले से ही v1 था, जब दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ v1 प्लस v2। तो अभी फाइनल वॉल्यूम जो है वो v1 प्लस v2 है। अभी मोलारिटी या कैपिटल M होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके, सॉल्यूट के, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें, लीटर्स में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी नंबर ऑफ मोल्स मतलब नया मोलैरिटी कितना है, नया मोलैरिटी हम m2 मानते हैं सब चीज़ मिलाने के बाद, क्योंकि वॉल्यूम एडिशन है, ये क्या है, वॉल्यूम एडिशन है। कभी भी किसी चीज़ का वॉल्यूम चेंज कर रहे हो दो अलग अलग कंपोनेंट ऐड करके, तो हमेशा वो वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन होता है। और कहीं पर भी वॉल्यूम एडिशन अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन हमेशा चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन हमेशा चेंज हो जाएगा, ओके। तो m2 क्या है, ये बेचारा अभागा सा m2 जो होगा वो भी तो यही होगा, इसी का ही तो यहीं से तो निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, जितना सॉल्यूट इनपुट किया था, कितना m1 इंटू वी वन, होल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना v1 प्लस v2, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो कि इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लो कि भाई टोटल मोल्स कितने हैं, सोल्यूशन जो नया बना उसमें टोटल सॉल्यूट का मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, या तो आप ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जितना सॉल्यूट इनपुट था उतना ही सॉल्यूट आप आउटपुट ले रहे हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मच वाटर will be added to 1 liter of 1/5 molar solution, 1/5 molar solution to make it 1/20th molar। सोचो जरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सही है ना। अभी आपको क्या बताना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में आपको बता ही दिया गया क्या, ये क्या है 1 लीटर सोल्यूशन है, सही है ना। अभी ये 1 लीटर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है 1/5 ऑफ अ मोलर, ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/5 मोल्स है, यही तो मतलब हुआ ना मोलैरिटी का, मोल्स पर लीटर, तो पर लीटर मतलब 1 लीटर, तो कितने मोल्स 1/5 मोल्स, ठीक है।
तो एनीवेज ये है इसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन का, और ये है इसकी वॉल्यूम, सही है। तो अभी इसमें मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया, H2O ऐड किया, ठीक है। तो अभी नया वॉल्यूम कितना हो गया, नया वॉल्यूम हो गया H2O का वॉल्यूम मैंने V ऐड कर दिया। चलो H2O का मैंने कितना वॉल्यूम ऐड किया, V। तो अभी जो नया वॉल्यूम है ना गाइस, वो कितना हो चुका है, हो चुका है 1 लीटर प्लस V लीटर, इतना हो चुका है, ठीक है। अभी सोचो आपने केवल और केवल सॉल्वेंट ऐड किया, क्या ऐड किया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करने पर क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन कम होता है, और कंसंट्रेशन कम होता है। तो सोचो जरा, आपको कंसंट्रेशन कम दिखाया गया है कि नहीं, 15 से 120th हो जा रहा है। तो सोचो कितना पानी हमें डालना पड़ेगा, वही सेम फंडा। मोल्स इनिशियल कितने हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 15, एक सेकेंड, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 15 इंटू 1 लीटर, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू व्हाट इज द न्यू मोलारिटी, लेट द न्यू मोलारिटी बी M2। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, M2 इंटू V2। अभी V2 कितना है, 1 प्लस V है ना, नया वॉल्यूम कितना है 1 प्लस V। एक सेकेंड ना, हाँ ओके। तो ये आ गया आपका 1/5 1 लीटर, ठीक है, ओके चलो चलेगा। तो ये 1/5 लीटर है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए इनिशियली, तो फाइनली भी तो नंबर ऑफ मोल्स वही हैं। तो M2 इंटू V2 कितना हुआ 1 प्लस V। तो निकाल लेते हैं ना। अभी M2 आपको गिवन है सिस्टम में, सही से देखो। तो 1/5 है यहाँ पर, इंटू 1 प्लस V है, इसको नीचे ले गए। सिस्टम में देखो M2 गिवन है, M2 कितना है 1/20, कितना है 1/20। तो अभी यहाँ से V आ जाएगा ना, इन दोनों इक्वेशंस को ले ले तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है, V की वैल्यू 1 2 3 4, V की वैल्यू है 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 लीटर। 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 लीटर, 4 माइनस 1 3 लीटर ही आएगा ना, ओके। तो दिस इज 1 दिस इज 4, हाँ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लीटर। तो मतलब आपको अब ये V था क्या, अभी ये V था जो आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था। मतलब अगर आप 1 लीटर 1/5 मोलर सोल्यूशन में 3 लीटर वाटर के ऐड कर दोगे, 3 लीटर वाटर के ऐड कर दोगे, तो वो कितना बन जाएगा 4 लीटर, है ना, 1/20 मोलर, ये सोल्यूशन बन जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है ना। तो एक बार देख लो, कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे लाइव चैट पे मैसेज कर सकते हो। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में लेके जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया कि नहीं, बस पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने पर गाइस क्या हो रहा है कि केवल और केवल आपका मोलैरिटी जो है ना, पानी ऐड करने पर एक तो पहली बात वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन बन रहा है। और अगर वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन है, अगर वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन है
तो वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन में हमेशा गाइस क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। अभी अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो वहां पर आपको हमेशा नया कंसंट्रेशन निकाल के ही काम करना है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपने अगर केवल सॉल्वेंट ऐड किया तो सॉल्वेंट ऐड करने पे सिस्टम में सॉल्वेंट बढ़ेगा, सिस्टम में डाइल्यूशन भी बढ़ेगा, ज़्यादा डाइल्यूशन मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट, सिस्टम का सॉल्यूट सेम है क्योंकि आपने केवल सॉल्वेंट ऐड किया है। और कंसंट्रेशन गाइस क्या होगा, कंसंट्रेशन हमेशा कम हो जाएगा, सिस्टम में जितना ज़्यादा डाइल्यूशन उतना कम कंसंट्रेशन, दोनों पोलर ऑपोजिट्स वर्ड है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपको केवल क्या एम्प्लॉय करना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अभी हम लोग नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन आते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अभी आपको मिक्स करना है दो अलग अलग सोल्यूशन को, और दोनों ही सोल्यूशन में आपके पास क्या है, आपके पास सल्यूट है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बकेट है, हम्म, ओके। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ा सा बकेट है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने क्या किया, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, HCl डाला, ठीक है, HCl डाला। लेकिन जहां से भी मैंने इसको इस HCl को डिराइव किया ना, उसका कंसंट्रेशन था 2 मोलर और ओनली 250 ml मैंने ऐड किया, ठीक है। अभी सोचो मैंने यहाँ पर एक बार और HCl ऐड किया, कहीं और से ऐड कर दिया, अभी इसका जो भी सोर्स था वहां से HCl का कंसंट्रेशन कितना था, HCl का कंसंट्रेशन था 0.5 मोलर, ठीक है, 0.5 मोलर और 750 ml, 750 ml, हाँ चलो ठीक है 750 ml, ठीक है। अभी देखो हुआ क्या, इस एसिड का कंसंट्रेशन अलग था, ये भी सेम एसिड है लेकिन इसका कंसंट्रेशन अलग है, मतलब ये ज़्यादा डाइल्यूटेड है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए मोर डाइल्यूटेड ये वाला एसिड। और ये वाला एसिड क्या है, ये लेस डाइल्यूटेड है और मोर कंसंट्रेटेड है, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा एसिड मिलेगा, यहाँ पे कम वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम में कम एसिड मिलेगा। एनीवेज मिल तो हमको HCl ही रहा है, मतलब जो सब्सटेंस है ना वो तो सेम ही है HCl, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है ना, मतलब आपने जब ये HCl यहाँ पे डाला तो पहले वॉल्यूम हो गया 250 ml, पहले वॉल्यूम हो गया 250 ml। अभी आपने बाद में जब HCl डाला तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा और हो गया 750 ml, ठीक है। तो टोटल हो गया 1000 ml। क्वेश्चन में वॉल्यूम को ऐड किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है, तो ये बच्चों क्या है, ये है वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन, यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड करके मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन, सही है ना। तो एक बार ये वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन अगर बन जाता है तो हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे, अभी हमारे पास सॉल्यूट को बस ऐड कर देना है। सॉल्यूट कहाँ से आ रहा है, सॉल्यूट जो फाइनली आ रहा है आपके पास वो आ रहा है सोल्यूशन 1 से और सोल्यूशन 2 से, दो जगह से सोल्यूशन, दो सोल्यूशन से सॉल्यूट आ रहा है, हमें बस ये कर देना है, सॉल्यूट को हमें बस कंजर्व करना है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले भी सॉल्यूट को कंजर्व कर रहे थे डाइल्यूशन फार्मूले में भी, और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, बस यही कर रहे हैं हम लोग काम, है ना। अब इसको कैसे अंजाम दे रहे हैं, सॉल्यूट आया कहाँ कहाँ से, सॉल्यूशन 1 से, मतलब यहाँ से आया, कितना आया, 2 मोलर 250 ml, 2 मोलर 250 ml। तो अगर हम लोग कभी मोलैरिटी को, कभी भी मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर इसको हम लोग मोलैरिटी के हिसाब से ही ले और इसको हम लोग ml में लेना, मिलीलीटर में, तो हमें मोल्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे मिली मोल्स,
क्योंकि ये मिली वर्ड तो हमने हटाया ही नहीं, इसको लीटर में कन्वर्ट किया ही नहीं। इसका फायदा मिलता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन 1 से हमारे पास कितना एसिड है? सॉल्यूशन 1 से हमारे पास है 2 मोलर इंटू 250 ml। ठीक है, 2 मोलर इंटू 250 ml। अभी ये 2 मोलर क्या है? मोलैरिटी, मतलब ये M1V1, और ये क्या है M2V2, मतलब दूसरा जो सोल्यूशन आ रहा है। सही है ना? तो 2 मोलर 250 ml, और यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 0.5 मोलर 750 ml। तो आपने यहाँ पे ml यूज किया है ना, लीटर तो यूज किया नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका मिली मोल्स। ये आपके सॉल्यूट के क्या आ गया? मिली मोल्स। तो टोटल सॉल्यूट के मिली मोल्स कितने हैं? इतना प्लस इतना। टोटल सॉल्यूट के मिलीमोल्स कितने? इतना प्लस इतना। अभी सॉल्यूट जो है ना, ये सॉल्यूट ओवरऑल सॉल्यूट है, मतलब इसके अंदर टोटल सॉल्यूट है। तो ओवरऑल अगर मैं कंसंट्रेशन m मान लेता हूँ और वॉल्यूम में v मान लेता हूँ, तो वॉल्यूम जो v होगा ना वो 750 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा। 750 प्लस 250 इज इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली m जो है नया मोलैरिटी, वो आपका अननोन है, तो नया मोलैरिटी m इंटू 1000 ml। अब इसको भी मुझे ml में लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे मिलीलीटर और यहाँ पे मिलीलीटर कैंसिल हो जाए। और ये कितना है? 2 इंटू 250 दैट इज इक्वल टू 500 प्लस ये कितना है? 725, तो 725 375, तो कितना आ गया? 5 6 7 8 875 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो ये क्या आ गया? मिलीमोल्स आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया? मिलीलीटर आ गया। तो मिली और मिली कैंसिल, मोल्स पर लीटर बचता है ना। तो दिस इज माय न्यू, दिस इज माय न्यू कंसंट्रेशन, न्यू कंसंट्रेशन। बोलिए जी, समझ में आई? मैं आपको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं इसका कंक्लूजन लेता हूँ। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो क्या है। एक मेरे पास बकेट है, मैंने कंपोनेंट ए ले लिया, ठीक है, m1 इंटू वी1। मैंने एक और यही कंपोनेंट लिया ए, लेकिन इस बार दूसरा सोर्स है, तो मैंने कंसंट्रेशन यहाँ पे m2 रखा और v2 रखा। मैंने तीसरी बार भी यहाँ पर a मिलाया, मैंने तीसरी बार भी यहाँ पर a मिलाया। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन a का रखा m3 और वॉल्यूम रखा v3। ठीक है ना? तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? मेरे पास टोटल वॉल्यूम Vt जो है ना, वो आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी मेरे पास सॉल्यूट टोटल कितना है? सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं टोटल? मेरे पास सॉल्यूट के जो मोल्स है ना, वो है A से कितना आया ड्यू टू A m1 इंटू V1, प्लस B से कितना आया, सॉरी ये जो दूसरा A है वहां से कितना आया m2 इंटू V2। ये जो तीसरे A का सोर्स है वहां से कितना आया m3 इंटू V3, m3 इंटू V3। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा ढक गया है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं ये बता रहा था गाइस कि मेरे पास टोटल सॉल्यूट कितना है, टोटल सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स में n मान लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? सॉल्यूट के मोल्स है ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज ड्यू टू मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, है ना। मोल्स ऑफ A डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है? m1 इंटू वी1 प्लस सेकेंड रखते हैं, ये कितना है? A फ्रॉम द सेकेंड गाय दैट इज इक्वल टू m2 इंटू वी2
प्लस ए आपने डिराइव जो किया है ना थर्ड से कितना किया है, थर्ड से आपने m3 इंटू V3 किया है, सही है। अभी सॉल्यूट के बाद हम लोग आ जाते हैं टोटल वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम VT मान लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल वॉल्यूम आ गया आपका सोल्यूशन का। अभी थर्ड नंबर पे जब हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स आ गए और वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे मोलैरिटी, ठीक है। अगर इसकी यूनिफाइड मोलैरिटी m है और टोटल वॉल्यूम है VT, है ना, तो यहां से अगर केवल इसके बेसिस पे हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें, है ना, फाइनली, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली आ जाएगा आपके पास m इंटू वी टी, ठीक है। ये m इंटू वी टी इज द फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स। अभी तो ये m इंटू वी टी जो फाइनल वॉल्यूम फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है ना, जो आपने अलग अलग सोर्सेस से A के मोल्स ऐड किए थे। तो कितने हैं m1, अरे यार, तो कितना है m1, m1 इंटू v1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आपके इसके हिसाब से हो गए m इंटू वी टी, मोल्स इंटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ठीक है। तो फाइनली नया मोल्स कितना आ गया, नया मोल्स आपके आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 होल डिवाइडेड बाय v। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो न्यू चेंज्ड मोलैरिटी, न्यू चेंज्ड मोलैरिटी इज if m, then the new change molarity is m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3। बोलो क्लियर है इतना, है ना। आप बस ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं m इंटू वी, m इंटू वी इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो फाइनल अगर इसकी मोलैरिटी m है, फाइनल इसकी मोलैरिटी m है और वॉल्यूम है v, तो m इंटू वी इज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये क्या है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है m इंटू वी टी, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के हम बराबर कर देंगे तो इन बिटवीन हमें कहीं ना कहीं नया कंसंट्रेशन, न्यू फाइंड कंसंट्रेशन मिल जाएगा। हमेशा ऐसा सोचना कि न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर क्या में क्या है, नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, सारे मोल्स को ऐड कर देना, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 होल डिवाइडेड बाय पूरे वॉल्यूम को ऐड कर देना v1 प्लस v2 प्लस v3, दैट्स इट। आप माइंड में इस चीज़ को मेकअप कर लो एक बार, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इस बकेट में मैंने फर्स्ट सोल्यूशन से कोई एक सब्सटेंस ए पुट किया, ठीक है। वो सब्सटेंस ए कितना था, 0.2 मोलर 200 ml। कहीं ना कहीं से मैंने बी भी पुट किया। अभी ये बी कितना है, ये बी है आपका 0.3 मोलर, ठीक है, 300 ml, है ना। बी नहीं पुट किया, ये है तो ए ही, लेकिन किसी सेकेंड सोर्स से, किसी सेकेंड सोर्स से आपको फाइंड करना है न्यू मोलैरिटी कितना है, मतलब फाइनल मोलैरिटी सिस्टम का कितना है।
आपको फाइंड करना है कि सिस्टम का फाइनल मोलैरिटी कितना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सोचो कोई भी मोलैरिटी हो, चाहे नई मोलैरिटी क्यों ना हो, नया मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चाहे ये फाइनल मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो मैं एक लाइन में आंसर को करके दूं आपको, टोटल वॉल्यूम कितना है, मैं ml में ले लेता हूँ। तो टोटल वॉल्यूम जो है आपका ना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है लीटर में चाहिए, लेकिन मैं मोल्स को भी अगर यहाँ नीचे मैं ml ले रहा हूँ तो ऊपर m मोल्स लूंगा ना, मिली मोल्स, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, मिली और मिली, है ना। तो ये क्या है, ये है मेरे पास ml, तो मैं यहाँ चलो लिख भी देता हूँ ml है। m का मतलब होता है, m एक सफिक्स है 10 की पावर 3 के लिए, दैट्स इट। बाकी है ये लीटर्स में ही एक्चुअली, बस 10 की पावर -3 लीटर्स में आंसर है। एनीवेज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2 मोलर इंटू 200 लीटर, नहीं मिलीलीटर, ml, ठीक है, प्लस m इंटू वी किया ना यहाँ पर, प्लस 0.3 इंटू 300, 0.3 इंटू 300। बेसिकली हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, m1 v1 प्लस m2 v2 होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, v1 प्लस v2। तो m1 v1, तो यहाँ पर m1 v1, ठीक है, m2 v2 होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अभी लेकिन ये क्या आया ये नंबर ये नंबर ऑफ मोल्स आए कि नंबर ऑफ मिली मोल्स आए, आपने ml को लीटर में तो चेंज किया नहीं, तो ये क्या आया, ये मिली मोल्स आया है, ये क्या है, मिली मोल्स। तो m और m कैंसिल, m का वैल्यू तो कितना है 10 की पावर -3, तो ये फाइनली किस में आ गया, मोल पर लीटर में ही तो आ गया ना। तो मुझे फाइनली क्या मिला, मोलैरिटी मिली है। तो नई मोलैरिटी कितनी हो गई, नई मोलैरिटी हो गई 40, तो सॉल्व करो 40, इसको सॉल्व करोगे तो 300 ml है ना, 300 ml है सॉरी, तो 40 3 3 9 प्लस 90, अरे भैया सबर सबर कंप्यूटर जी, तो 40 प्लस 90 है ना, अभी नीचे कितना है 500 है, नीचे कितना है 500 है, तो इधर 4 9 36, 4 9 3600 ना टोटल। एक सेकेंड, ये तो आ गया 40 चलेगा, ये कितना आ गया 90, तो 40 प्लस 90 कितना, 40 प्लस 90, अच्छा 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 इक्वल टू 130 होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 500, तो कितना आ गया, कितना आ गया 13/50। अभी 13/50 को मैं क्या करूँ, इसको और अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 0.26 आ जाएगा कि नहीं, तो माई न्यू आंसर इज 0.26 मोलर। तो माई न्यू मोलैरिटी फाइनली जब आप इतना काम कर दोगे ना, तो सिस्टम में वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml, और सिस्टम में ए का कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ऑफ ए, मतलब फाइनली मोलैरिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 0.26 मोल, 0.26 मोलर इज द आंसर, ठीक है, 0.26 मोलर इज द आंसर। मैं एक सेकेंड बोर्ड को चेंज कर लूँ।
चलो स्टार्ट करें। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ, और क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखना। बकेट है, फिर से बकेट है। अभी बहुत सारे बकेट बनाऊंगा मैं एक एक करके। तो इधर पे मैंने क्या किया, इधर पे मैंने क्या किया कि H2SO4 का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। 0.5 मोलर 200 ml। और मैंने क्या किया, फिर से एक और H2SO4 का सोल्यूशन ले लिया। अब वो कितना था, वो था 0.6 ml, 0.6 मोलर, है ना, 800 ml। और मैंने क्या किया, 1000 ml, मतलब 1 लीटर यहाँ पे केवल वाटर ऐड कर दिया। 1 ml केवल मैंने वाटर ऐड कर दिया। तो पहले मेरा कंसंट्रेशन जो है बाद में निकालेंगे, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल सोल्यूशन यहाँ पर एसिड 1 की वजह से 200 ml, एसिड 2 की वजह से 800 ml, और एक्स्ट्रा आपने पानी और डाल दिया है, वो कितना है 1000 ml। तो टोटल कितना हो गया, 2000 हो गया कि नहीं हो गया, 2000 ml, है ना। अभी 2000 ml भले हो गया, लेकिन अब ये एक सॉल्यूशन है, क्या है ये, वन सिंगल H2SO4 सोल्यूशन है। चाहे आपने कुछ भी ऐड किया, अब ये क्या है, अब ये सिंगल मतलब यूनिफाइड एक सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 है। पानी तो रहेगा, पानी तो यहाँ पर भी था ना, तभी तो इसका कंसंट्रेशन है 0.5, और ये क्या है 0.6। एनीवेज, तो ये एक वन सिंगल सोल्यूशन है H2SO4 का। आपको इसका फाइनली कंसंट्रेशन निकालना है, फाइनली आपको इसका नया मोलारिटी निकालना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो पहला काम है, पहला काम है H2 4 आया कहाँ कहाँ से। तो H2 4 का सोर्स जो था ना, वो दो था। एक तो ये, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, और एक ये, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। बाकी वाटर आप ऐड करें, उसका काम तो केवल क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाना। यहाँ से कोई ऐसा सॉल्यूट वगैरह तो ऐड नहीं हो रहा ना, क्योंकि है ही नहीं सॉल्यूट इसमें। तो अभी आपको H2SO4 के मोल्स कहाँ से मिले, H2SO4 के मोल्स को मैं n मान लेता हूँ। वो कहाँ से होंगे भाई, ये M1V1, तो मतलब M1V1 प्लस ये सेकेंड सोल्यूशन M2V2, ये इन्हीं दोनों जगह से आया है, ठीक है ना। तो M1V1 प्लस M2V2 कितना हो गया, 0.5 इंटू 200। ये बेसिकली क्या है, ये आपके मिली मोल्स आए हैं, मिली मोल्स। मिली मोल्स इसलिए गाइस क्योंकि आपने यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, वो मिली लीटर में ही रखा है ना। तो मिली एम जो है ना वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिली मोल्स आ जाएंगे। और ये कितना है आपका, ये है आपका 0.6 इंटू 800। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 मिली मोल्स। और दिस इज 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 इज इक्वल टू 460, है ना। 80 इंटू 6, तो 8 5 40, 80 480, कितना 480। तो ये टोटल मिली मोल्स आ गए। तो टोटल मिली मोल्स कितने, 580 मिली मोल्स। अभी टोटल सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, टोटल सिस्टम का वॉल्यूम देखो, केवल V1 V2 से नहीं आएगा, वॉल्यूम तो वाटर भी ऐड कर रहा है ना। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, कितना कितना 200 प्लस 800 प्लस 1000, दैट इज इक्वल टू 2000 ml। बोलो क्लियर है इतना। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। तो नया मोलैरिटी क्या होगा, नया मोलैरिटी होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 580 आ गए ना, और इधर कितना आ गया 2000 आ गया। तो आंसर कितना है, ये कैंसिल। अभी 58 58 29, 29 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.29, कितना
0.29 मोलर इज द न्यू कंसंट्रेशन। हम लोग डायरेक्टली केवल फॉर्मूला, अगर हमें समझ में आ गया है क्या करना है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना। देखा अच्छा H2SO4 इधर से आया, H2SO4 इधर से आया, तो हमने क्या किया, नया मोलैरिटी लिखा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के ऐड कर दिए, कितना M1V1 प्लस M2V2। अभी देखा ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होना चाहिए, तो वॉल्यूम कितना है, टोटल है 2000, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। यहाँ पे M3V3 नहीं है क्योंकि वहां से तो सॉल्यूट आया ही नहीं ना, तो यहाँ पे लेकिन वॉल्यूम ये ऐड कर रहा है ना। तो बेसिकली जब भी आप सॉल्वेंट ऐड करते हो ना, अगर आप कभी भी सॉल्वेंट ऐड करते हो ना तो वो कंसंट्रेशन पे, है ना, फर्क तो लाता है, कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाता है वॉल्यूम ऐड करने पर सॉल्वेंट का, बट वो सॉल्यूट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालता क्योंकि इसमें सॉल्यूट होता ही नहीं है। बोलो क्लियर है ना इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन, चाहे आप एसिड ही ऐड क्यों ना कर रहे हो या तो आप वाटर ही क्यों ना ऐड कर रहे हो, कभी भी वॉल्यूम चेंज होगा ना, वॉल्यूम एडिशन या वॉल्यूम चेंज क्वेश्चन, वॉल्यूम चेंज क्वेश्चन होगा ना, तो वहाँ पे न्यू मोलैरिटी होगी, चेंज होगा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। हमेशा जहाँ पर भी वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन होगा, है ना, या वॉल्यूम का कोई चेंज आया ऐसा क्वेश्चन होगा, तो हमेशा वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी मेरे को क्या दिया है, ये बकेट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने NaCl डाला, ठीक है, कितना 0.1 मोलर 100 ml डाल दिया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे भर गया यार 100 ml, ये कितना है 100 ml है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैंने क्या किया यहाँ पे NaOH डाल दिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं वैसे। अब मैंने क्या किया, NaOH डाल दिया, NaOH भी मैंने कितना डाला, NaOH भी मैंने कितना डाला, 100 ml डाला, तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस 100 200 ml। बट NaOH के मैंने भी, इसके भी मैंने 0.1 मोलर 100 ml डाल दिए, तो बताओ नया कंसंट्रेशन क्या होगा। अभी देखो नया कंसंट्रेशन जो है, न्यू कंसंट्रेशन, यहाँ पर वो दो चीज़ों के लिए मैं निकालूंगा अलग अलग, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, दो चीज़ों के लिए अलग अलग निकालूंगा, एक तो होगा NaCl, दूसरा होगा NaOH, ठीक है, एक तो होगा NaCl, दूसरा होगा NaOH। NaOH का अलग और NaCl का अलग क्यों, NaOH और NaCl का अलग क्यों, वाई, वाई बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं ना यार, एक चीज का एक कंसंट्रेशन निकलेगा, दूसरी चीज का दूसरा कंसंट्रेशन निकलेगा। अभी सोचो जरा, अगर मैं फाइनली NaCl की मोलैरिटी निकालूं, फाइनली मैं NaCl की मोलैरिटी निकालूं, तो NaCl की मोलैरिटी क्या होगी, NaCl यहाँ पे कितना है डिवाइडेड बाय Na, टोटल वॉल्यूम में कितना है, तो NaCl केवल और केवल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो NaCl कितना हुआ 0.1, मतलब M इंटू वी इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम तो NaCl एक बार घुल गया इसके अंदर, तो वॉल्यूम तो पूरा ही कवर करेगा ना, तो वॉल्यूम कितना 200, दैट इज इक्वल टू 0.05 मोलर। पहले NaCl का कंसंट्रेशन जो लिया था वो लिया था हमने 0.1 मोलर, कहीं से भी लिया हो, अभी इसको इसमें डाल दिया, अभी इसमें NaOH भी डाल दिया, तो कॉमन वॉल्यूम हो गया ना, कॉमन वॉल्यूम कितना 200 ml। तो यहाँ पे हम लोग जो मोलैरिटी निकालेंगे वो कितनी निकाल रहे हैं 0.05, है ना, इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली NaOH का कंसंट्रेशन कितना होगा,
NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, अभी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से मिलेंगे कितने, 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, चलो 0.1 इंटू 100, ठीक है। अभी ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ओनली डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.05। तो बेसिकली इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग से निकालना है, और इसकी बात अलग से करेंगे हम, दोनों बातें हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितनी वहां पे सब्सटेंसेस होंगे उतने ही वहां पर प्रोडक्ट्स भी होंगे, उतने ही वहां पे कंसंट्रेशन भी होंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी वॉल्यूम चेंज हुआ वहां पर वॉल्यूम एडिशन क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या किया, तीन चीजें ऐड की यहां पर, ठीक है। पहला मैंने KCl ऐड किया, कितना 0.1 मोलर 200 ml, 0.1 मोलर 200 ml। दूसरा मैंने यहाँ पे NaCl ऐड किया, कितना 0.5 मोलर 100 ml, ठीक है। और वाटर मैंने यहाँ पे ऐड किया 200 ml, ठीक है। अभी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, पहला NaCl, दूसरा KCl, तीसरा Na+, चौथा K+, बताओ। और पांचवा भी ले लेते हैं, चलो Cl-, बोलो कैसे सॉल्व करें। किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। आज शाम में वैसे भी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो डोंट वरी, मैं इसके बस अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लेते हैं, पहला है NaCl, इसके मोल्स निकालने, तो NaCl के मोल्स क्या हो जाएंगे, NaCl के मोल्स हो जाएंगे, NaCl का टोटल मोल्स, NaCl के टोटल मोल्स कहाँ से हैं, केवल और केवल यहाँ से आए, तो 0.5 मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, होल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, 200 ml, 200 ml, टोटल 500, तो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन इज देयर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, वैसे ही हमें मोलैरिटी KCl का निकालना है, अभी KCl की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम तो 500 होने वाला है क्योंकि एक ही सोल्यूशन में सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो KCl कितना है, KCl भी तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना इधर से, तो KCl कितना हो गया भाई 0.1 इंटू 200, तो 20, तो 0.2 डिवाइडेड बाय, हाँ तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5, 0.2 डिवाइडेड बाय 5, 0.2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा बताओ, 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.05 करेंगे तो नहीं चलेगा ना, 0.05 नहीं कर सकते, 40 अगर करें तो चलेगा, 40 कर सकते हैं, 0.04 कितना, ये हो सकता है 0.04 मोलर, ठीक है 0.04, क्योंकि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, तो आ जाएगा ये
0.04 मोलर, ये कितना आ गया 0.04 मोलर। एनीवेज अभी हम लोग को क्या निकालना है नेक्स्ट, Na+ का कंसंट्रेशन। देखो कभी भी NaCl की बात की जाएगी ना, तो ऐसा सोच लेना कि NaCl जो है वो टूटा ही नहीं, तो तब आप NaCl का कंसंट्रेशन निकालोगे, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर NaCl जो है वो तो टूट के Na+ और Cl- बना देगा ना, तो सिस्टम में एक्चुअली NaCl तो है ही नहीं। बट अगर हम ये मान लें कि NaCl टूटा नहीं, तो उसका हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। और वही उसका कंसंट्रेशन माना भी जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो अगर मैं यूनिफाइड तरीके से बोलूँ NaCl, तो जितना NaCl डाला था उसी के हिसाब से आपको आंसर निकाल देना है, जितना KCl डाला था उतने उसी के हिसाब से आपको आंसर निकाल देना है। लेकिन NaCl ले लो या KCl ले लो, दोनों तो सिस्टम में ब्रेक हो जाने वाले हैं। KCl कैसे ब्रेक होगा, KCl प्लस Cl-, ठीक है ना। अभी NaCl है कितना, अभी NaCl है आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं 0.5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20, नहीं दैट इज इक्वल टू 10, 50 मोल्स, 50 मिलीमोल्स। अगर इसके 50 मिलीमोल्स हैं तो Na+ के भी 50 मिलीमोल्स होंगे, Cl- के भी 50 मिलीमोल्स होंगे। वैसे ही KCl देखते हैं, KCl कितना 0.1 इंटू 200, KCl कितना 0.1 इंटू 200, तो यहाँ पे 20 मिलीमोल्स आ गया, है ना। 20 मिलीमोल्स का मतलब क्या हो गया, ये भी 20 मिलीमोल्स, ये भी 20 मिलीमोल सिस्टम में। तो सोचो ज़रा, अगर मैं Na+ की बात करूँ, मोलैरिटी ऑफ केवल Na+, तो Na+ कहाँ से आया, केवल यहाँ से आया, Na+ केवल NaCl से आया। तो टोटल 50 मिलीमोल्स Na+ के होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 500, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मोलैरिटी ऑफ K+ कितना है, मोलैरिटी ऑफ K+ जो है इधर गया, वो है 20 होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 500, तो ये भी लिख दिया। अभी मोलैरिटी ऑफ Cl- निकालना है। अभी तो सोचो जरा, Cl- आ कहाँ से रहा है, Cl- एक तो यहाँ से आ रहा है और Cl- यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ पे 20 मिलीमोल और यहाँ पे 50 मिलीमोल, तो यहाँ पर 50 + 20 कितना हो गया Cl- का, है तो दोनों ही इसी के अंदर ना, तो 70 मिलीमोल होल डिवाइडेड बाय 500, तो 7 डिवाइडेड बाय 50 मोलर, ठीक है ना। आज का क्लास गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज आपने फाइनली जो सीखा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इसके ऊपर पूरे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज और इवन कल भी क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर बहुत सारे, ठीक है ना। क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे, ठीक है। और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, है ना। मैंने आपको पूरी थ्योरेटिकल इनफैक्ट क्वेश्चंस भी करा दिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमारा और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना गाइस, आपको क्या करना है कि नया चैप्टर छोड़ना नहीं है, एकदम एक भी लेक्चर नहीं मिस करना है, ठीक है। आप लोग जितने लोग भी मुझे देख रहे हो, थैंक यू, है ना। चलो।